कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बताया मैं आपको कि जो जो सेशन होगा ना, ये इंटरैक्टिव होगा, तो ये इंटरैक्टिव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जवाब दें। कोई भी आप में से एक आदमी जवाब दे सकता है, या हाथ उठा लें अगर मल्टीपल लोग हैं। और वी वुड लाइक टू सी द ऑडियंस। तो उन्हें अगर तुम वीडियो ऑन ही रखो तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हमें रिएक्शंस का पता चले। तो लेट मी, डॉक्टर साहब एक दफा दोबारा मेरा ख्याल है अगर आप सवाल कर हम्म लें। तो आप लोग इस कोई भी जो भी आंसर करना चाहे, और देखो कभी भी गलत या सही आंसर नहीं होता, हर किसी का आंसर एक छोटा सा पोर्शन होता है। Excuse me, I'm answering. हाँ हाँ। I think that the answer can be there are a lot of reasons a product that has potential can fail. One of the reasons could be it is not marketed well, or the market or the place that you are launching it in. So, for example, if we are launching a luxury cloth brand, but we are physically launching it in a place that is usually filled with middle class people. So, our brand is a luxury cloth brand. So, I don't think that that brand will do good there. But if we launch it properly in its desired value, or it's in desired place, like a high level area, like if we launch it Okay, in a I get your idea. Marketing is the issue, right? yes, marketing could be the issue, one of the issues. Yeah, There could marketing be could be many. the issue. Okay, what else? Anyone else do you have a different answer? Basically, it can also, we cannot also not market our product because sometimes there is no demand for our product in that area, in the specified area. डिमांड डिमांड का क्या मतलब हुआ? वो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जो अभी उन्होंने मार्केटिंग के बारे में बोला? इसमें डिफरेंस ये है कि हो सकता है कि वहाँ उस एरिया में हमारे पास डिमांड ना हो। हाँ नहीं, मैं क्योंकि समझ, लेकिन डिमांड का क्या मतलब हुआ आपका? डिमांड बेसिकली जैसे यहाँ पर एक एरिया हमने सिलेक्ट किया अपनी मार्केटिंग के लिए, तो वहाँ जो लोग होंगे वो डिसाइड करते हैं, उन्हें अगर डिमांड होगी उस जगह पर कि उन्हें खरीदने के लिए चाहिए, जरूरत है वहां पर, तो वो खरीदेंगे, वरना तो फिर जरूरत है। अब दो चीजें आपने बोली। आपने बोला उस प्रोडक्ट की जरूरत है क्या वहां पे, ठीक है। आप जब डिमांड बोल रहे हैं ना, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आप डिमांड को ब्रेक डाउन करें कि डिमांड होता क्या है। डिमांड ये नहीं होता कि ओके इतने लोग हैं जो कपड़े पहनते हैं, तो अगर हम कपड़े बना रहे हैं तो वहाँ कपड़े बिकने चाहिए क्योंकि इतने लोग कपड़े पहनते हैं। आपको जीरो इन करना पड़ेगा कि किस तरह के कपड़े चाहिए किसी को। इसको सेगमेंटेशन कहते हैं कि किस तरह के कपड़े चाहिए और किस तरह के लोग। देयर इज टू थिंग्स अबाउट मार्केट। वन इज एबिलिटी एंड द अदर इज विलिंगनेस, ठीक है। सो बेसिकली यू शुड हैव द एबिलिटी, यू शुड बी एबल टू पे, एंड विलिंगनेस, आपकी इच्छा होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने की, है ना। तो हम एबिलिटी वाला पार्ट अभी छोड़ेंगे, लेकिन हम विलिंगनेस वाला पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो आपने डिमांड वाला जो एस्पेक्ट बोला वो अच्छा है, उसमें एबिलिटी और विलिंगनेस का ध्यान रखिए, फिर वापस इस पे आते हैं, ठीक है। तो मैम ये भी बाकी लोगों से मैं ये कहूंगा ये कि जो आपको चीजें नई नई टर्म्स आ रही हैं, इन टर्म्स को आप लिखते रहें कहीं। मिसाल के तौर पे अभी हमने जो टर्म्स नई नई यूज करी हैं, उसमें मार्केटिंग के अंदर सेगमेंट्स की बात हुई, फिर डिमांड की बात हुई, फिर डिमांड को बताया गया कि किस तरीके से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो प्लीज अपने नोटबुक्स के अंदर ये जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं ना, वो लिखते रहें। और इनको और कनेक्ट अगर करेंगे, हम आगे जो जाएंगे वैसे। मेंटर्स वहां पे हैं, उन्हें या आपकी जो भी साथी हैं, वो भी अगर आप बोर्ड के ऊपर ये वर्ड्स लिखते रहे ना, ताकि इनके पास ये जो नई वोकैबलरी यूज करनी शुरू करेंगे हम लोग, उस वोकैबलरी का पूरा बैंक हो इनके पास। ठीक है, जी सर, मैं समझिए आपकी बात। ओके। हाँ, गो अहेड प्लीज बेटा। हाँ बेटा बताओ। आई थिंक कि अगर कोई प्रोडक्ट में पोटेंशियल है और वो मार्केट नहीं रीच करती या मार्केट में नहीं वेल कर पाती, तो मेरे ख्याल से उसका रीजन ये हो सकता है
कि हमने उस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू नहीं बताई। हमारा प्रोडक्ट हो सकता है इट माइट बी अ रियली गेम चेंजर फॉर एवरीवन, लेकिन अगर हम उस बात को अपने ऑडियंस को या अपने कस्टमर को बता ही ना सके तो दैट प्रोडक्ट वोंट बी एबल टू रीच इट्स वैल्यू। लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व कर रहे हैं। दिल फील लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। You know the first person who spoke, मैं नाम भूल रही हूँ, जिससे हमने बोला ये तो जमील, राइट? जमील ने जब बोला तो हमने सबसे पहले उसे बोला था कि भाई ये तो इम्पोर्टेंट बात है, ये आपने हमें क्यों नहीं बताई, याद है? सो दैट इज व्हाट यू आर सेइंग एग्जैक्टली, वैल्यू एडिशन और वैल्यू कम्युनिकेशन। आपने वैल्यू कम्युनिकेशन की बात की कि वैल्यू कम्युनिकेट नहीं हुई, ठीक है ना? दूसरा है वैल्यू एडिशन, और इस पे हम बहुत ध्यान देंगे वैल्यू एडिशन पे जब हम जाएंगे तब, कि बहुत प्रोडक्ट्स बनते हैं लेकिन वो बनने के बाद भी वैल्यू ऐड नहीं करते। अब उसमें कोर वैल्यू होती है कि हाँ ये प्रोडक्ट है कि ये डिटेक्ट करके बजर दबाएगा अगर कोई 20 सेंटीमीटर से ज्यादा क्लोज आएगा तो, ठीक है, आपने ये किया, कोर वैल्यू बहुत बढ़िया है, लेकिन सराउंडिंग वैल्यू जो है वो आपने बताई या नहीं बताई, एंड we'll delve more into that. Okay, so Good thank job. you, great point. Good point. अगर हम इसके बिल्कुल एग्जाम्पल लें कि बहुत सारी हमारी इन्वेंशंस होती हैं, मगर वो मार्केट में मार्केटिंग भी होती है, डिमांड भी होती है, सप्लाई भी होती है, मगर वो मार्केट में उस तरह चल नहीं पाती। जैसे अगर हम बहुत सिंपल एग्जांपल ले लें आपके इलेक्ट्रिक कार्स की, इलेक्ट्रिक कार इसमें इलेक्ट्रिक कार की मार्केट में डिमांड भी है, सप्लाई भी है, सर्विस सब है, मगर अगर हम कंज्यूमर को देखें तो अगर हमारे एशियन कंट्रीज में कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कार्स को अपनी फर्स्ट और सेकंड कार में कंसीडर करेगा, वो ड्राइवर कार पे, उसकी वजह ये है कि टाइम के साथ अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक कार जैसे दिन पर दिन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है, मगर उसकी बैटरी रेंज कम है, उसकी बैटरी रेंज कम है, लोग उसको अपनी फर्स्ट सेकंड कार में रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्राइसिस का कि एनर्जी है नहीं है, तो उसका आप जो वैल्यू ऐड वाली बात करी थी ना उन्होंने, आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, और वैल्यू ऐड इज डन थ्रू फीचर्स, प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है ना? तो प्रोडक्ट फीचर्स क्या हैं वो मैटर करता है, और उसके साथ प्रोडक्ट का सर्विस नेटवर्क। सो आपने इलेक्ट्रिक कार्स का एग्जांपल दिया, इसमें सर्विस नेटवर्क भी चाहिए। सो इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोडक्ट। पेरिफेरल प्रोडक्ट क्या है? अगर रेंज बहुत कम है और चार्जिंग नेटवर्क नहीं है उस रेंज में, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग एन इलेक्ट्रिक कार? सड़क पे खड़े हो जाएंगे आप, खत्म हो जाएगा चार्ज और आप खड़े हो जाएंगे सड़क पे, इसलिए लोग खरीद नहीं रहे इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है ना? ठीक है, एनीबडी एल्स जो के इस पे बताएगा? यस, I wanted to add on something कि हाँ। जैसा कि मैंने बोला था कि प्रोडक्ट मार्केटेड नहीं हो सकते, साथ ही में ये भी हो सकते हैं हमने सब कुछ किया, उसकी वैल्यू, सप्लाई, डिमांड, हर चीज का ख्याल रखा, बट हम एक चीज भूल गए बीच में, जो था हमारा कंपटीशन। हमने एनालिसिस नहीं किया, ना हमने प्रोडक्ट एनालिसिस किया, ना हमने कंपेटिटर एनालिसिस किया। तो जो सबसे टॉप पर हमारी चीज होनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए, स्टार्टअप करते हुए, वो होना चाहिए कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस, राइट। कंपेटिटिव एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने उसके product बाद फिर बनाया, हम फर्दर स्टेप्स देखते हैं, मार्केटिंग, फिर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग सब। लेकिन अगर हम कंपेटिटर को ही नहीं देखेंगे कि वो सक्सेसफुल है या फेल है, तो फिर क्यों है, वजूहात हाँ, देखें उसके right. सक्सेस या फेल के पीछे, ताकि But- हम अपनी प्रोडक्ट को बेटर बना सकें। बट साथ साथ में अगर आप लीड प्रोडक्ट हैं तो आपके पास शायद कंपटीशन ना हो, तो आप किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे? हम लोग ये चीज बाद में डिटेल में करेंगे इसको, ठीक है ना? अगर हम लीड But प्रोडक्ट है great तो point, उसका yeah. मेन, फिर लीड अगर हम, या जैसे कोई नई इन्वेंशन है, वो ना कोई कंपेटिटर है या फिर वो ज्यादा चलती नहीं है, तो फिर हम उसके लिए ये कर सकते हैं, हम अगर लॉन्च कर रहे हैं, फिर हमारा मेन प्रायोरिटी यहाँ पे कंपेटिटर एनालिसिस तो होगी नहीं, क्योंकि कंपेटिटर है नहीं हमारे पास इस टाइम। तो फिर हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी प्रेजेंटेशन एंड मार्केटिंग, कि हम उन लोगों को किस तरह बताते हैं कि तो क्या आपको एक बात बताते हैं, कंपटीशन हमेशा होता है, हमेशा होता है। इवन एकदम नया यूनिक प्रोडक्ट है तब भी कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन क्या होता है? देयर इज अ डायरेक्ट कंपटीशन एंड देयर इज एन इनडायरेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना? क्विकली एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ, फिर हम इसको यूज भी करेंगे बाद में। अगर आप बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना? अब यूनिक प्रोडक्ट आपने जब लॉन्च किया, तो प्रोडक्ट लॉन्च कर, कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई आपको पैसे देगा तब आप वो प्रोडक्ट देंगे, है ना? फ्री में बांटना इज नॉट कंसिडर्ड कमर्शियलाइजेशन, राइट?
So that means demand basically means that somebody has the ability and the willingness to buy that product, right? जब willingness का फैक्टर आता है तब ये होता है कि ये 100 रुपए मेरे पास हैं, ये प्रोडक्ट आया, ये 100 रुपए में इस प्रोडक्ट पे खर्चूं या प्रोडक्ट एक्स पे खर्चूं, ये आपका कंपटीशन है, इनडायरेक्ट कंपटीशन है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, सेम प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, लेकिन वो इंसान वो डिस्क्रिशनरी 100 रुपीज वो किस पे खर्चेगा, दैट इज कंपटीशन। नहीं, आप आंसर मत दो, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बता रही हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन भी होता है, तो हम लोग इनडायरेक्ट कंपटीशन भी देखेंगे अगर बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है ना, वो भी जरूरी होता है। बस आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट we'll यूज इट एज वी गो further, right? But you have a great answer here. तो ये जो इम्पोर्टेंट बात अभी समझ में आई वो ये कि जो सवाल किया गया था कि कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया जाता है तो वो सक्सेस क्यों नहीं होता, उसका क्या वजूहात हैं, तो आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं सिर्फ इस पे एक पॉइंट को जो कि किसी ने कहा था, अभी नाम याद नहीं, कि बहुत अच्छा पॉइंट था। एक और चीज जो होती है, अच्छा मैं आपको बताऊं, डॉक्टर विविक जो होंगी वो मोस्टली जो हमारी टॉक होगी वो उनकी वो ये होगी कि आपको ये चीज जो है बिजनेस एस्पेक्ट जो होता है इसका वो क्या है, टोटल बिजनेस एस्पेक्ट क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट का। अच्छा, इसमें इसमें एक साहब ने भी कहा था, एक वर्ड यूज किया था प्रॉब्लम का, कि जो प्रॉब्लम है जो उसके लिए ये प्रोडक्ट आया है वो प्रॉब्लम है क्या, और वो फिर डिफाइन करता है आपको कि क्या पब्लिक उसको अप्रिशिएट करेगी या नहीं करेगी। तो मैं अपनी क्लासेस के अंदर एक बात कहता हूँ, मैं यहाँ पे दोहरा देता हूँ उसको, कि आपको अगर कभी मच्छर काटे, क्या होता है अगर मच्छर काटता है तो इरिटेशन होती है थोड़ी सी, तकलीफ होती है थोड़ी सी, लेकिन उसको ऐसा करें, उस मच्छर की जगह अगर वहां पे आपको एक शार्क आ जाए और आप पानी में और शार्क बाइट करे आपको, so there is a difference between a mosquito bite and a shark bite, although both of them are bites, लेकिन हो क्या रहा है कि एक जो है वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और एक का इम्पैक्ट न्यूसेंस है सिर्फ। तो प्रोडक्ट जब लॉन्च की जाती है या प्रोडक्ट जब डिजाइन की जाती है या प्रोडक्ट जब इनोवेट की जाती है, तो हमको ये देखना होता है कि हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या मॉस्किटो बाइट है या शार्क बाइट है। मेजॉरिटी ऑफ देम जो होती हैं वो इन बिटवीन होती हैं, मेजॉरिटी जो होती है वो इन बिटवीन होती है, वो ज्यादा उनमें फर्क नहीं होता है कि बहुत चीज डिफरेंट हो। कंटिन्यू डॉक्टर विवेक। So what we okay, one last question और उसके बाद में फिर हम अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है ना? Actually we have started our work. One last question, ये जो सारे बिजनेस एस्पेक्ट है, मार्केटिंग है, ये सब प्रोडक्ट बनने के बाद आती है या प्रोडक्ट बनने से पहले आती है? बनने के बाद। बनने के बाद आती है। ओके, एनीवन एल्स, एनी डिफरेंट आंसर? Could you repeat that? क्या बोल रहे हैं आप? रिपीट कर दे क्वेश्चन, कह रहे रिपीट। मैं क्वेश्चन ये है कि मार्केटिंग जो हमने सारी बातें की अभी, वो प्रोडक्ट बनने के बाद आती है या प्रोडक्ट बनने से पहले आती है? प्रोडक्ट मतलब फिजिकल फॉर्म में प्रोडक्ट आना या फिर प्रोडक्ट के आइडिया? राइट फ्रॉम आइडिया स्टेज। आइडिया स्टेज में हम मार्केटिंग को आइडिया स्टेज के यानी प्रोडक्ट फिर बनने के बाद, क्योंकि आइडिया स्टेज के बाद आती है। यस, क्योंकि हम आइडिया स्टेज के बाद ही तो देखेंगे। ठीक है, मुझे आप रीजन मत दो, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो आपके दिमाग में क्या है कि आइडिया स्टेज से पहले आती है या आइडिया स्टेज के बाद आती है या टोटल प्रोडक्ट बनने के बाद आती है मार्केटिंग? आइडिया स्टेज के बाद आती है मार्केटिंग। आइडिया स्टेज के बाद आती है। ओके, एनीबॉडी एल्स? आइडिया स्टेज के बाद ही आती है। आइडिया स्टेज के बाद आती है। कोई ऐसा है जो बिलीव करता है कि आइडिया स्टेज से पहले आती है? ओके ओके, सो ये बताइए आइडिया कहाँ से आता है? प्रोडक्ट का आइडिया कहाँ से आता है? प्रोडक्ट का आइडिया हम रिसर्च करते हैं तो आता है। तो रिसर्च कहाँ कर रहे हो आप?
रिसर्च हम गूगल वेबसाइट्स हम जाके करते तो गूगल वेबसाइट आपको किसके बारे में बता रही है? आई एम नॉट पुटिंग यू ऑन स्पॉट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पॉइंट. मैं लेक्चर भी दे सकती हूँ बिना आप लोगों से कुछ भी पूछे, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की थिंकिंग को भी साथ में जनरेट किया जाए. ओके, सो आप घबराइए मत, किसी का आंसर कोई गलत नहीं होगा, सही नहीं होगा, बस गिव मी एन आंसर सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग. ठीक है, तो आप ये बताइए, गूगल वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो गूगल किसके व्यूज दे रहा है आपको? गूगल वो हम जो हम चाह रहे होंगे आइडिया जनरेट करना, हमें उसी को व्यू देगा गूगल. अच्छा, ठीक है, तो पर कहाँ से देगा? मतलब गूगल के पास कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स तो होगा, आ कहाँ से रहे हैं वो व्यूज, कहाँ से आ रहे हैं, किसके व्यूज हैं वो? मल्टीपल लोग होते हैं वो जो है अपने आइडियाज साइट जो है हम्म वो तो मल्टीपल लोग जो हैं उन्होंने ये प्रोडक्ट पहले बनाया है, या उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया है, या उनको इस प्रोडक्ट की नीड है? हो सकता है कि हमको नीड होगी तो वो बता रहे होंगे प्रोडक्ट चाहिए. ओके, आपका नाम बताइए फिर से. जैद वली. जैद जैद. वली. जैद, ओके. बाकी क्लास बताएगी. जैद ने अभी जो बोला कि हो सकता है उनको प्रोडक्ट की नीड होगी, एक वर्ड में उन लोगों को आप क्या बोलेंगे? डिमांड. नहीं नहीं, उन लोगों को क्या तो बोले? लोग हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? डिमांड कहाँ से आती है? कस्टमर. कस्टमर. और मार्केटिंग किसके लिए होती है? कस्टमर. तो यार अभी तो आप लोग सब बोल रहे थे कि मार्केटिंग एकदम एंड में होती है, अभी आप बोल रहे हो आइडिया ही कस्टमर से आ रहा है. एक बात बताओ ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ अब. क्या सोचते हो? आई थिंक यूर राइट. जब हम हमारे पास प्रॉब्लम का आइडिया तभी आता है व्हेन आई थिंक कस्टमर और हम सब डेली लाइफ में तब फेस करते हैं. आई थिंक तभी Right. Got it. राइट. इफ एन आइडिया, इफ यू गेट अप वन मॉर्निंग एंड से ये एक बहुत बढ़िया आइडिया और मुझे बनाना है, most likely that idea will fail. Most inventors are very heavy technology oriented people. या कोई भी क्राफ्ट है या कोई भी आर्ट है मेरा, वो बन रहा है. ठीक है, अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, एक मिनट मेरे में ये बात खत्म करती हूँ, देन आई विल कम टू यू. मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. हमारे पास इतने आर्टिजन्स हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, सब जगह लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट बनाते हैं. ठीक है ना, कोई कढ़ाई करता है, मान लीजिए कढ़ाई समझते हैं ना आप लोग सब, है ना, कसीदाकारी, नीडल वर्क. ठीक है ना, कोई वो करता है, और हम जगह जगह कहते हैं यार ये इतना बढ़िया चीज बनाता है, इतना साफ इसका हाथ है, इसका माल क्यों नहीं बिकता? कोई बताएगा उसका माल क्यों नहीं बिकता? क्या वजह हो सकती है कि उसका माल नहीं बिक रहा? जो प्रोडक्ट चाहिए होगा वो शायद उसके पास अवेलेबल ना हो, या उसका जो माल हो या वो थोड़ा सा डाउन स्टैंडर्ड हो. नहीं नहीं, बहुत अच्छा नहीं, माल है, बहुत अच्छा काम जबरदस्त. करता है, बहुत बढ़िया काम करता है. मतलब ऐसा काम राजा अकबर यूज करते थे, वो ऐसा काम करता है, लेकिन कोई उसका माल खरीदने को तैयार नहीं है, सस्ते में भी. आई थिंक उसका प्रोडक्ट इसलिए नहीं बिकता क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और आजकल लोग नहीं, मैं तो कह रही हूँ वो सस्ते में बेच रहा है एकदम. वो तो पॉइंट ही खत्म कर दिया मैंने आपका. प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी या उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो मटेरियल की. क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है. रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है. भाई ये बात समझिए, जो कपड़े राजा अकबर पहनते थे वो कपड़े आज कोई पहनेगा क्या? थिंक ब्रांड नहीं है ना, मार्केट नहीं है. क्यों नहीं है? आप एक 18th सेंचुरी के कपड़ों की बात कर रहे हैं कि जो 18th सेंचुरी में पहने जाते थे, तो क्या आज वो लोग पहनेंगे? They are great चाहे for वो the कितने भी museum. अच्छे हो. They are great for the museum. They are not great for selling. In the same manner, an inventor will get up one day and say, okay, I think I have a great idea, I'm going to make this. Okay. He has not taken any input from the market. He has not done any, write another word, market research. He has not done any organized market research. So this person does not have an idea how this product will sell. That is the number one reason that lot of 99% of the patented products do not really sell.
अगर वो पेटेंटेड है स्पेशली यूएस में, तो क्लियर है ना कि वो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो बिकेगा नहीं मार्केट में, क्योंकि उसने कोई मार्केट रिसर्च नहीं की। उसने बस एक आइडिया आया, उसका प्रोटोटाइप बनाया और उसको पेटेंट कर दिया। अब आपको दूसरे पेटेंट का एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे बर्गर खाते हैं आप लोग सब? अच्छा मैम, इनको पैटर्न का वर्ड नहीं मतलब नहीं पता। अच्छा, पेटेंट होता है, पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप इन्वेंटर हो या आप कुछ चीज बना रहे हो तो पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेटेंट ये है कि आपने कोई एक चीज बनाई, अब कोई दूसरा 5 दिन के अंदर अगर उतना ही स्मार्ट है, उसको भी IoT आता है, वो कॉपी कर लेगा, तो आपका तो माल फिर नहीं बिकेगा, क्योंकि उसने कॉपी कर लिया, उसके पास पैसा है, उसने और सस्ते में बनाना शुरू कर दिया, आपका माल नहीं बिकेगा। आपका तब बिकेगा जब आपका इतना या तो इतना यूनिक हो कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसलिए हम इस फील्ड में हैं, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड को कोई कॉपी नहीं कर सकता, राइट। बट प्रोडक्ट जब होता है, कोई एक प्रोडक्ट होता है, उसको कोई भी कॉपी कर सकता है ना। आपने बनाया, उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी। रिवर्स इंजीनियरिंग मीन्स आपसे एक खरीदा, उसको खोला, काटा, देखा आपने क्या किया है, साथ में वही पीसेस खरीदे, उसको जोड़ के बेचना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इंडिया, पाकिस्तान, सब जगह ये बहुत होता है, लेकिन यूएस में और सारे डेवलप्ड वर्ल्ड में, और इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान में भी पेटेंटिंग होती है। आप जब बनाते हो, आप चुपचाप डिजाइन बनाते हो और आप फिर एक एप्लीकेशन डालते हो। यहाँ पे बोलते हैं उसको यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इंडिया में इट्स आई थिंक इंडियन पेटेंटिंग डिपार्टमेंट, समथिंग लाइक दैट, राइट, व्हाटएवर। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब जगह ये पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन भी है। पैटर्न एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ पे आप पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपने पेटेंट अप्लाई कर दिया तो कोई भी आपके डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकता। अगर कॉपी करके कमर्शियली बेचता है, आप उसको सू कर सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं, आप उस पर केस कर सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं, ठीक है ना। पेटेंटिंग का मतलब होता है कि जो चीज आपने बनाई है, उस डिजाइन का राइट सिर्फ आपको ही बनाने को है। कोई पर्सनली बना ले घर में एक पीस अपने लिए, वो अलग बात है, उसके लिए आप जाएंगे नहीं, केस पे पैसे नहीं खर्चेंगे। लेकिन कोई मेजरली कोई कंपनी करने लगी, अब एप्पल को लीजिए आप, एप्पल ने इतने इतने पेटेंट्स को इन्फ्रिंज भी किया है। इन्फ्रिंज मतलब दूसरों के पेटेंट है उसको यूज भी किया है, और लोगों को रोकने के लिए, कंपटीशन को रोकने के लिए, सैमसंग को रोकने के लिए सैमसंग पे केसेस किए हैं। चलता रहता है लगातार ये काम। यही काम छोटे लेवल पे भी होता है, डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत कॉमनली होता है। तो बेसिकली अगर आपको अपना डिजाइन प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये आपके दिमाग की प्रॉपर्टी है, और राइट। ये एक नया वर्ड यूज करा है डॉक्टर साहबा ने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP कहलाता है ये, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो ये भी एक, डॉक्टर साहबा प्लीज गो अहेड। हाँ, जो आपके दिमाग की प्रॉपर्टी है, यू शुड हैव द राइट ओवर इट। इट इज लाइक कि ये मेरा घर है और कोई भी आके रहने लग जाए घर में, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अगर ये मेरे दिमाग की उपज है तो कोई और कैसे उसको यूज कर लेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पेटेंटिंग। क्या पेटेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पेटेंटिंग जो है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्पेशली डेवलप्ड वर्ल्ड में। लेकिन अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में भी, डेवलपिंग कंट्रीज में भी, सभी जगह पेटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और आप आराम से पेटेंट करवा सकते हैं अपनी चीज को। पेटेंटिंग के क्या फायदे होते हैं? पेटेंटिंग के 2 फायदे होते हैं। पहली बात तो पेटेंटिंग आपको पूरा मार्केट का आइडिया देती है। आपने स्टार्ट किया, अपना आइडिया सोचा, और आपने जाके जो भी उनकी पेटेंट वेबसाइट है वहां पे सर्च किया कि मेरे आइडिया जैसे कितने आइडियाज हैं। आपको उससे आइडिया आता है कि क्या बना हुआ है, और आपको ये पता होता है कि अगर आपका जो आइडिया है वो एग्जैक्टली बना हुआ है, देन देयर इज नो पॉइंट मेकिंग इट, राइट। सो वेस्ट नहीं होता, जो कुछ आपने बनाया वो वेस्ट नहीं होता। कोई आके ये नहीं बोलेगा कि अरे भाई ये तो वो एक्स दुकान पे भी मिल रहा है, या मैंने भी वहां से खरीदा, या कुछ भी, क्योंकि आपने पूरी सर्च की है। सो मार्केट रिसर्च स्टार्ट्स right when you have a general idea of what you want to do, what problem you want to solve, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आपको इनफ कंफ्यूज कर दिया है। जी मैम, मुझे आज बस इनके लिए बहुत ज्यादा आज के लिए कंफ्यूजन हो गया। चलिए अब ऐसा करते हैं, सिंपल काम करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बस, ये बातें जनरली ये आती रहेंगी हमारे उसमें कॉन्वर्सेशन में। ये तमाम वर्ड्स जो है ना, जो लिखे हुए बोर्ड के ऊपर, ये प्लीज आप लोग सब लिख लें। और हम करेंगे क्या कि
आगे जो क्लासेस होंगी उनमें हम इन्हीं को यूज कर रहे यूज होंगे। करेंगे। तो ओवरऑल जो अब हम काम करना जाएंगे, यानी कि इस पूरे प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि प्रोडक्ट जो होती है या इनोवेशन जो होती है वो क्या होती है, और इनोवेशन के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। जब हम ये बता रहे होंगे तो साथ साथ आप लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, और उसको फॉलो करके एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी इनोवेटिंग समथिंग। ओके, सो हमारे इस पूरे कोर्स के एंड में आपके पास एक टेंजिबल या आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट एक होगा जो डिजाइन जिसको होगा। आप हाथ में टच कर सकेंगे, और वो प्रोडक्ट ऐसा होगा जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि आपने उसको आपके ब्रेन से नहीं निकला वो, या आपके दिमाग से सिर्फ और सिर्फ उसकी इजाद नहीं हुई, बल्कि उसके बाकायदगी से एक तरह से मार्केटिंग रिसर्च करके ये मालूम करने की कोशिश की कि क्या इस प्रोडक्ट को, जो कि किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होगी, याद रखिएगा, तो क्या वो प्रॉब्लम जो था वो मॉस्किटो बाइट था या फिर वो शार्क बाइट था, और उसको सामने रख के आप ये देखेंगे कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको लॉन्च की तरफ लेके जाना है या डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, और उसको प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाना है। ये तमाम बातें आप सीखेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। तो जो आपने अब तक किया है ना, डॉक्टर साहब कह रही थी ना कि आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत सी चीजें करी हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपने एक टूल सीख लिया है, एक हैमर है, एक नेल है, ठीक है। जब आपके हाथ में हैमर होती है तो आप हर चीज को नेल समझते हैं, लेकिन नेल एक ही तरह की होती है, ठीक है ना। तो हर दफा जो हथौड़ी है ना वो सिर्फ और सिर्फ हर चीज के ठोकने के काम नहीं आती, सिर्फ नेल को ठोकने के काम आती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को लेके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, और ऐसा प्रॉब्लम लेके वो लेने की कोशिश करते हैं जो कि मल्टीपल लोगों का प्रॉब्लम हो। डॉक्टर साहबा। हाँ, तो आज के लिए आई थिंक और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करती मैं। पहले अपने क्वेश्चंस बताइए, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि the whole time we are going to be interactive, and I might stop you because you are taking my fire away. Basically आप मेरी next बात जो है वो बता रहे हैं, something like that. और ये कि दूसरों को चांस मिल जाए, ठीक है। तो don't feel bad if I stop you somewhere. I am not a very social person, you know. I get crude sometimes. So don't worry about that. Doesn't mean कि मैं आपको नीचा दिखा रही हूँ या मैं यहाँ पे टीचर हूँ। हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, ठीक है। So we will be interactive. Last 10 minutes, 15 minutes, we'll always keep for questions. Okay? जो भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, रिलेटेड अनरिलेटेड कुछ भी, ठीक है। हाँ, और एक बात और मैं कहूंगा, प्लीज कोशिश करें हर आदमी, हर बच्चा जो इसमें बैठा हुआ है क्लास के अंदर, वो हर क्लास के अंदर मिनिमम एक बात का या तो जवाब दे या एक सवाल करे। ये मस्ट कर लें अपने लिए। यू हैव टू स्पीक, ये मैंडेटरी कर लें। तो आप लोग अपना खुद एक काउंट रखें, हिसाब रखें अपने पास कि आपने आज की क्लास के अंदर कितने क्वेश्चंस करे थे और कितने क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स किया था, ठीक है ना। तो दो चीजों का ट्रैक करें अपने लिए। हाँ, अब आप सवाल कीजिए। So my question was that we were talking about patents and how हमें अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट्स खरीदने चाहिए ताकि आइडिया हमारे पास ओरिजिनल रहे। Now the patents are very expensive. Yes, they are very expensive. How do you protect your product if you can't afford, or if you don't think you can afford patents at the present time? So let me tell you two things. One thing is a patent can be done in $100, just the fee,
और इट कैन बी डन इन $500,000, राइट? आप खुद अगर अपना पेपर वर्क कर सकते हैं, पेटेंट पेपर वर्क होता है, आप अपना पेपर वर्क खुद कर सकते हैं, दैट्स वन ऑप्शन, राइट? खुद पेपर वर्क करिए, सिर्फ फीस देनी होती है और फीस बहुत कम होती है, ठीक है? However, this might seem simple, it gets complicated, ठीक है ना? सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि आप किसी कंपनी के साथ में वो कर लें, तो शेयर्ड पेटेंट होते हैं। जैसे आप अगर ईस्टर्न के साथ में करेंगे, ईस्टर्न विल पे बट ईस्टर्न विल हैव द राइट टू योर प्रोडक्ट टू, राइट, जॉइंट राइट टू योर प्रोडक्ट, ठीक है ना? इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करें। थर्ड ऑप्शन, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, आप अभी छोटे हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस पे बिजनेस शुरू करूंगा बड़ा होके, कीप योर information very closed, do not share everything and keep a record of every single thing you did, date, आपने क्या किया, कहाँ फेलियर हुई, कहाँ सक्सेस हुई, नेक्स्ट डेट आपने क्या किया, कौन कौन वहां था, किस किस से आपने आइडिया लिया। आप ये सारी इंफॉर्मेशन अगर लॉग करके रखें, और आजकल तो आसान हो गया क्योंकि आप गूगल डॉक्स पे करेंगे तो उस पे हिस्ट्री भी आएगी। अगर हिस्ट्री आती है तो कल किसी ने अगर कुछ किया, यू कैन गेट अप एंड से ये मेरा आइडिया था। I've been However, working on it so Yeah. many years back. However, I can tell you the US thing. अगर आपने कुछ किसी चीज पे काम किया है और वो आइडिया किसी और ने पेटेंट करा लिया है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। So you'll have to be very very closed about it. क्योंकि अगर आपने पेटेंट नहीं किया, एक होता है प्रोविजनल पेटेंटिंग, अगर आप प्रोविजनल पेटेंटिंग फाइल कर देते हैं और उसके विद इन 1 ईयर आप पेटेंट करा लेते हैं, ये यूएस का रूल बता रही हूँ मैं आपको, मुझे मालूम नहीं पाकिस्तान का क्या रूल है, बट सिमिलर ही होगा, हर कंट्री में कुछ सिमिलर होता है। तो आप प्रोविजनल पेटेंटिंग कर लेते हैं विच इज वेरी चीप, आप बस डिटेल लिख के देते हैं, एक एप्लीकेशन होती है छोटी सी, तो यहाँ बच्चे जो भी इन्वेंशन करते हैं प्रोविजनल पेटेंटिंग होती है। उसके बाद विद इन 1 ईयर ऑफ डूइंग दैट आप जो है वो कर लेते हैं, आप पेटेंट ड्रॉ कर लेते हैं, उस पर पूरी एप्लीकेशन कर देते हैं। अगर आपने प्रोविजनल पेटेंट किया था तो 1 साल है आपके पास, उस 1 साल में कोई दूसरा उस आइडिया को लेके नहीं आ सकता। अगर आपने प्रोविजनल पेटेंट नहीं किया तो फिर अगर कोई और लेके आ गया देन यू कांट क्वेश्चन दैम। समझ रहे हैं आप? सो अगर बहुत ही यूनिक आइडिया है, बहुत ही यूनिक मेडिसिन आपने बनाई है, उसको क्लोज करके बंद करके डब्बे में अपने पास रखिए जब तक कि आप बिजनेस के लिए या पेटेंट के लिए तैयार ना हो। अच्छा, इसमें एक और भी बात का ख्याल रखें, 2 चीजें होती हैं, जब मैंने कोई चीज बनाई या मैंने कोई बात सोची, तो मैं अपने प्रोडक्ट के लिए या अपनी सर्विस के लिए पेटेंट खरीदूंगा नहीं, मैं पेटेंट अप्लाई करूंगा। हाँ, मैं अभी तो मैं जो हूँ गवर्नमेंट के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा सर्विस है जो कि मैंने क्रिएट करी है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको पेटेंट कर दें। ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ पे आपकी Product service आईपी item. जो है वो फिक्स हो गई, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है फिक्स हो गई। तो मैंने जब वो काम किया तो आपने कहा बहुत पैसा लगता है, यकीन तो बहुत पैसा लगता है, और डॉक्टर साहब ने समझाया भी आपको कि किस तरह इसको हैंडल करते हैं। कोशिश ये होती है कि आपको ये बताया जाए कि आपका जितना भी काम है, यानी कि अभी भी जो आप इस प्रोग्राम में जो काम करेंगे, हम उसकी डॉक्यूमेंटेशंस करेंगे, हम एक एक चीज लिखेंगे। और उसकी वजह क्या है कि कहीं दोबारा कोई अगर अपना फाइल करने जा रहा हो तो हम उसको चैलेंज कर सकें, हमारे पास रिकॉर्ड हो कि ये तुम्हारे से पहले हमने सोचा था। और उसका एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि हम हर वक्त जीत जाएं, लेकिन इसका प्रोसेस होता है, कोई इतने आसानी से आपका आइडिया ले नहीं सकता, कहीं ना कहीं से लीक हुआ होगा आइडिया जो उसने पकड़ा। इसलिए कि 2 आदमी एक ही तरह की चीज, बड़ा अनलाइकली है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है इसकी कि 2 चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पैटेंट जो होते हैं ना, वो बड़े ब्रॉड होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मालूम है कि एप्पल ने जब अपने आईफोन का पैटेंट किया था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि इट्स अ रेक्टेंगुलर पीस on which you can touch the finger on the screen. स्क्रीन का वर्ड भी यूज नहीं किया था, उन्होंने सरफेस यूज किया था। तो इतना ब्रॉड था कि जब
सैमसंग ने गैलेक्सी यूज करके उसको अपने आप को मार्केट करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा ही पेटेंट है जो आप यूज कर रहे हैं। लेकिन जब सैमसंग जीती तो उसकी वजह ये थी कि उनका प्रोडक्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट था एप्पल का, वो बहुत ही वेग था। इस वजह से वो लोग हारे थे, वरना वो हार नहीं सकते थे। तो ये हाँ, ये काफी डिटेल वाली चीज है कि आप किस स्पेसिफिक एस्पेक्ट को पेटेंट करना चाहते हैं। ठीक है, यू हैव टू और थिंक। कोई सवाल? पीछे से एक और हाथ उठ रहा था। मैम मुझे इनका हाथ उठा था ना, असल में इनके पेरेंट्स से टाइम लिया था ना, अब इनका ऑफ होने का टाइम हो गया है। अच्छा, मेरी अच्छा, friend ने बताया था। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक फिर है। कल हम मिल रहे हैं। और प्लीज आप अपने 5 o'clock पे पहुंच जाइएगा सब, ताकि वी कैन स्टार्ट इट। एंड इफ यू कैन अच्छा फाइंड सर, अ वे, एक और कोई तरीका अगर आप ढूंढ लें उन्हें के, ये जो हमारा वीडियो का है, कोई और अच्छा तरीका हो तो भी अच्छा है, वरना ये भी बुरा नहीं है जो आप कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी समर कैंप था ना, तो आज इनकी सेंटर में क्लास दिला दी थी। कल ये वर्क फ्रॉम होम लेंगे, सब अपने वेब कैम से ज्वाइन करेंगे। ओ ठीक फिर तो बहुत जबरदस्त बात है। जी 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 अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि ये जी। प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो टीम वर्क होंगे, प्रोजेक्ट। तो प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट टीम्स। जी जी जी, ठीक है सर। और आपको बताएंगे टीम्स कैसे कैसे बना सकते हैं आप बेस्ट तरीके से। ओके, ओके ऑलराइट देन, सी यू चलिए। टुमारो देन। ओके मैम। खुदा हाफिज। थैंक यू सर, कैन यू स्टे Bye. बैक फॉर अ मिनट? Sure, let me